हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल कैट टिप्स। आज हम ऑटोकैड के बारे में सीखेंगे। ऑटोकैड की सारी कमांड सीखेंगे। ऑटोकैड कैसे काम करता है, कैसे कमांड होते हैं, क्या क्या कमांड है, उसकी क्या नाम है, क्या यूज है, क्या ऑप्शन है, सारा डिटेल से सीखेंगे। अगर आप एक बिगनर्स हैं तो आप इसको ज़रूर पूरा पूरा देखें। हम एक एक कमांड्स के बारे में वीडियो बनाएंगे और उसके सारे यूज, उसके ऑप्शंस सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ऑटोकैड हम रन कराते हैं तो सबसे पहले जो इस तरह से स्क्रीन डिस्प्ले होगा। इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। यहाँ से हम क्लिक करके सॉफ्टवेयर के अंदर ड्राइंग प्लेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे टेम्पलेट्स लिखे हुए हैं, जो अलग अलग टेम्पलेट्स बने हुए हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बाई डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट रहता है वो ये वाला सिलेक्ट रहता है। तो हम इसको एक बार बाई डिफ़ॉल्ट रखते हैं और इसके आगे किस टेम्पलेट का क्या यूज है वो उसको हम डिटेल से आगे समझेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो है ये है ओपन फाइल्स। यहाँ से कोई भी फाइल्स जो आपने सेव कर रखी है वहाँ से वो उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ओपन शीट्स। यहाँ से शीट्स को ओपन कर सकते हैं। गेट मोर टेम्पलेट्स या ऑनलाइन मोर टेम्पलेट्स, और भी अगर ऑनलाइन टेम्पलेट्स डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। और फाइल को अगर एक्सप्लोर करना चाहे तो यहाँ से एक्सप्लोर सैंपल ड्राइंग कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड आएगा वो है रिसेंट डॉक्यूमेंट। इसके अंदर जो आपने जो ऑटोकैड के अंदर काम किया है वो फाइल्स जिसके जो सेव की है वो फाइल्स दिखा रहा है। इसके अंदर फाइल्स दिखा रहा है, उसके नाम और जो फाइल्स किस तरह से दिख रही है उसका शॉर्ट व्यू दिखा रहा है। और जो थर्ड है वो है यहाँ साइन इन। यहाँ अगर ऑटोकैड का वो लाइसेंस वर्जन ले रखा है तो यहाँ से हम साइन इन करके ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। हम कहीं भी काम कर सकते हैं। तो ये हम अगर फ्री वाला वर्जन यूज करते हैं इसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद जो नीचे जो दे रखा है क्रिएट्स क्रिएट्स के अंदर ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। उसके बाद में लर्न। लर्न के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ वीडियो दे रखे हैं, ये किस तरह से काम करता है और इसमें किस तरह की फाइलें बना सकते हैं। आप गेटिंग स्टार्ट वीडियो करके देख सकते हैं। इसके अंदर व्हाट्स न्यू, क्या न्यू है वो देख सकते हैं। लर्निंग टिप्स वगैरह सारे देख सकते हैं। चलो अब क्रिएट्स पर आते हैं तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके गेट स्टार्ट। तो ये जो डिस्प्ले ऑटोकैड की जो खुलेगी इसको हम बोलते हैं लेआउट, ड्राइंग लेआउट, कंप्लीट लेआउट बोलते हैं, या इसको हम दूसरे नाम से यूजर इंटरफेस भी बोल सकते हैं। इसके अंदर सारे टूल्स दे रखे हैं और जो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं ये वाला, ये है ऑप्शंस टूल। इसके अंदर सारे ऑप्शंस आते हैं जो मेन सब सारे सॉफ्टवेयर में जो कॉमन से रहते हैं, जैसे न्यू है, ओपन है, सेव है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग, बट ये वाला जो ऑप्शन है वो सारे सॉफ्टवेयर में सेम रहते हैं। जैसे एक्सेल है, वर्डपैड है, एमएस एक्सेस है, सारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाले रहते हैं, बेसिक्स कमाने। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला ये है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर हम प्लॉट प्रिंट कर सकते हैं, अनडू, रीडू, सेव एज, ओपन फाइल्स, वो वाले सारे कमांड्स इसके अंदर आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा हमारा वर्क स्पेस। वर्क स्पेस के अंदर हम अलग अलग कोर्स दे रखे हैं जिसके अंदर ड्राफ्टिंग है, एनोटेशंस है। ड्राफ्टिंग एनोटेशंस क्या है, अगर हम टूटिंग के अंदर काम कर रहे हैं तो जो टूटी का काम होगा वो ड्राफ्टिंग या एनोटेशन में होगा। तो जब ये वाला ऑप्शन ऑन रहेगा तो यहाँ जो सारे जो टूल्स दिखेंगे वो 2D के टूल्स होंगे। इस तरह से अगर हम 3D बेसिक्स करते हैं तो यहाँ पर जो सारे टूल आएंगे वो 3D ड्राइंग के आएंगे। 3D के अंदर जो टूल्स यूज होते हैं वो वाले दिखेंगे। और अगर हम 3D मॉडलिंग करते हैं तो वो भी वही सारे टूल दिखेंगे। इसके अंदर कुछ एडवांस टूल जो ऐड हो जाते हैं जो मैकेनिकल के लिए इम्पोर्टेंट है बट सिविल के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर हम वापस चलते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। उसके बाद जो आगे वाला वो जो पैनल्स, जो आगे वाला जो ये रहेगा ये है टाइटल बार। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क के अंदर ऑटोकैड
2017, मेरे पास जो ऑटोकैड का वर्जन है वो 2017 है। ये ऑटोमेटिक कैड एडिट डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग इसका फुल फॉर्म होती है। उसके बाद जो यहाँ लिखा हुआ है डिजाइनिंग 3, ये बेसिकली फाइल का नेम रहता है। जिस तरह से ये वाले मेरी फाइल बनी हुई है तो उसका नाम आया हुआ है। उसके बाद लिखा है .dwg, ये फाइल का फॉर्मेट रहता है। आप किस फॉर्मेट की फाइल है, अलग अलग, अगर वीडियो की फाइल है तो इस तरह से उसमें भी फॉर लिखा होगा। इस तरह से अगर कैड की फाइल है तो उसका जो फाइल फॉर्मेट होगा वो .dwg होगा। पूरा वो आगे वाला जो है इसको इन्फोर्ट सेंटर बोलते हैं। तो उसके बाद ये वाले जो दिख रहे हैं ये सारे टैब्स है, होम, इंसर्ट, एनोटेशंस, व्यू, मैनेज, ये वाले इसके अंदर टैब्स है। इसके अंदर एक और भी है, आप यहाँ से जाके क्लिक करके यहाँ शो मेन्यू बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सारे मेन्यू बार भी दिखने लग जाएंगे। जो फाइल्स, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये वाले हैं सारे मेन्यू बार्स। ये है टूल्स, और इसके नीचे जो दे रखे हैं ये है मेन्यू बार्स, ये है टैब, ये है टैग्स, और जो इसके नीचे है ये है टूल्स। और जो टूल्स हैं वो भी उसके अलग अलग पैनल्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले मेन्यू बार हो गया, उसके बाद टैब्स हो गई, उसके बाद टूल्स हो गए। टूल्स में भी ड्रॉ पैनल्स है, मॉडिफाई पैनल्स है, एनोटेशन पैनल है, लेयर पैनल है। तो अलग अलग है। जैसे ड्रॉ पैनल है तो इसके अंदर जो सारे टूल आएंगे वो कुछ ड्रॉ करने वाले हैं, जैसे लाइंस, पॉलीलाइंस, सर्कल्स, आर्क, रेक्टेंगुलर, सेंटर। इस तरह से आप कुछ कुछ भी ड्रॉ करने वाले जो टूल्स होंगे वो ड्रॉ टूल के अंदर होंगे। और उस ड्रॉ टूल को अगर हम मॉडिफाई करना चाहेंगे तो वो मॉडिफाई पैनल्स के अंदर आएंगे, जिसके अंदर मूव, रोटेट, कॉपी, यहाँ से हम जो ड्रॉ किए हुए टूल उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और हम अगर इसमें देखना चाहें तो टैब्स और मेन्यू बार में क्या डिफरेंस है, तो जैसे अगर मेन्यू बार पर क्लिक करेंगे तो जो सारी फाइल्स खुलेंगी वो इस तरह से लिस्ट के अंदर खुलेगी। इस तरह से फाइल से एडिट के अंदर का देखते हैं ये वाली लिस्ट बन के खुलेगी। इसी तरह से अगर हम टैब्स के अंदर देखते हैं तो ये वाला टूल्स खुलेंगे। आप होम, इंसर्ट, एनोटेशंस, व्यू, मैनेज तो देखते हैं तो उसके अंदर आपको ये सारे टूल्स खुलेंगे। तो यहाँ से इतना हो गया पूरा। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये वाला जो है ये है व्यू क्यूब। व्यू क्यूब मैन बेसिकली हमको डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। अगर हम 3D में काम कर रहे हैं तो हमको मेनली 3D के लिए यूज होता है। इसके अंदर कौन सी डायरेक्शन है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो सारी डायरेक्शन दे रखी है वो 3D के अंदर देख सकते हैं हम। अगर इसको होम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो इसका जो दिखेगा वो 3D में देखने लग जाएगा। हम आपको उसको वापस अगर 2D में शो करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से टॉप पर करेंगे तो ये वापस 2D के अंदर शो हो जाएगा। और जो ये मैन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ड्राइंग शीट, और अगर इसको टेक्निकल में बोलें तो ये व्यू पोर्ट या ड्राइंग एरिया बोलते हैं, बट इसको हम व्यू पोर्ट बोलेंगे, जहाँ पर हम अपना वर्क करेंगे, यहाँ पर हम अपनी ड्राइंग्स बनाएंगे, शीट्स बनाएंगे। बेसिकली जैसे ड्राइंग शीट क्या होती है, हम जैसे कॉलेज के अंदर हमने एक ड्राइंग्स बनाई है तो उसके अंदर हम जो ड्राफ्टिंग टूल, पेंसिल्स, इरेजर्स, जो सारे जो टूल्स लेके हाथ से ड्रॉ करते थे। बट इस कैट के अंदर हम वही सारी ड्राइंग्स इन टूल्स के द्वारा वही वही ड्राइंग्स सेम यहाँ पर ड्राइंग शीट्स बोल सकते हैं, ड्राइंग एरिया बोल सकते हैं, यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला दे रखा है, ये है एक्स यूसीएस। यूसीएस की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर अगर ये 2D के अंदर है तो ये टू डायरेक्शन दिखाएगा, एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन, प्लस वाई डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन। इस तरह से अगर ये 3D के अंदर होगा तो ये 3 डायरेक्शन दिखाएगा, एक्स, वाई और जेड। और ये है जो कर्सर है। अब इस कर्सर की पोजीशन क्या होगी, इसको अब जो यूसीएस है इसकी अगर पोजीशन देखते हैं तो ये जो बीच में है ये इसका ओरिजिन है, एक्स है, ये वाई डायरेक्शन है, और इसकी जो ये वाला है ये वाला है ड्राइंग कोऑर्डिनेट्स। अब इसकी क्या पोजीशन रहेगी वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद जो ये वाला है ये है लेआउट्स, लेआउट्स 1, लेआउट 2। ये मेनली जब सीट्स बनाएंगे तो उसमें यूज होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी अभी मॉडल्स पर जो इस तरह से हम यहाँ पर
काम करते हैं। उसके बाद जो सबसे ये वाला है, ये है कमांड कमांड पैनल, कमांड बार। यहाँ पर जो भी हम कमांड्स लिखेंगे वो वाली कमांड्स यहाँ पर शो होगी। हम कमांड्स के सारे लाइंस लिखे रहेंगे, किस टाइम में हमको क्या पॉइंट देना है, किस तरह से जाना है, इस तरह से देखे, इस तरह से एक गाइड करेगा हमको। अगर हम इस कमांड्स पैनल पर लिखे गाइडर को देख के आप किसी भी ड्राइंग को आसानी से सीख सकते हैं और बना सकते हैं। उसके नीचे जो ये वाला है, ये है स्टेटस बार। इसके अंदर सारे जो ये जो दे रखे हैं टूल्स, इसको बोलते हैं टॉगल्स बार, टॉगल्स बटन्स। ये वाला जो टॉगल्स बटन है, इसको ये देखो, कुछ ब्लू हो रखे हैं, कुछ व्हाइट हो रखे हैं। ब्लू है वो ऑन हो रखा है तो वो ब्लू होगा, और जो ऑफ है तो वो उस तरह से व्हाइट होगा। जैसे ये जैसे पहले वाला टूल है डिस्प्ले ड्राइंग ग्रेड, इसको अब जैसे ऑन है तो ये ग्रेड लाइंस दिख रही हैं। अगर इसको हम क्लिक करके इसको ऑफ करेंगे तो ये वाली ड्राइंग लाइंस दिखनी बंद हो जाएगी। वापस ऑन करेंगे तो ये वाली लाइंस दिखेगी। अगर ये टूल्स नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर जो थ्री डॉट है इस पर क्लिक करके सारे टूल की लिस्ट दे रखे हैं, यहाँ से आप राइट करके वो वाले टूल्स यहाँ पर ला सकते हो और वापस इसको बंद कर सकते हो। इस तरह से हमने इसमें कंप्लीट देखा कि ये वाला यहाँ से ऑप्शंस है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार है, वर्क स्पेस है, टाइटल बार है, इन्फो बार है, मेन्यू बार है। उसके बाद ये टैब्स हैं, टूल्स हैं, टूल्स में पैनल्स हैं, और ये व्यू क्यूब है, कमांड्स लिखने वाले कमांड्स हैं, लेआउट्स हैं, स्टेटस बार है, और ये टॉगल्स बटन्स हैं। ये वाली सारी चीज़ें इसके अंदर। और यहाँ पर जो स्टार्ट और ये ड्राइंग शीट, या इस तरह से हम प्लस ऐड करके हमने ड्राइंग शीट को नंबर ऑफ ड्राइंग शीट ऐड कर सकते हैं उनको, जैसे ड्राइंग शीट 3, ड्राइंग 4, ड्राइंग 5, या आप इसको नाम भी दे सकते हैं। तो आप नंबर ऑफ ड्राइंग शीट को एक साथ काम कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इसके अंदर। कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।